ही जय भारत। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, मंत्री हमारे इस गंगापुर राज की उन्नत कला महान व्यक्तियों को उचित उपकार देकर पुरस्कार देकर उन्हें हमारे शाही दरबार से विदा कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले आओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से बाअदब रुखसत किया जाए। कंचनियों अभय प्रताप सिंह, आज मैं तुमसे अपने इस गंगापुर राज के विषय में कुछ कहना चाहता हूं और कुछ पूछना भी चाहता हूं, इसलिए मेरी बात पर ध्यान दो। तो राज के क्या समाचार और मंत्री कहे, राज के सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। हमारे स्वराज के क्या समाचार हो, हमारी प्रजाएं हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट हो या नहीं। मेरे गंगापुर साम्राज्य के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजन। सम्राट हो, जब तक आपका गुलाम मंत्री अभय सिंह है, महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाबाश मेरे शेर, मैं यही सुनना चाहता था। हम जानते हैं कि जब तक तुम मंत्री पद पे हो, हमारी प्रजा पे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कीजिए। सेना पर
मयंक सिंह, सेनापति मयंक सिंह, मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ और इस सीमा सरहद के विषय में कुछ जानना भी चाहता हूँ। करके रखो और गर्च दुश्मन पे भी चढ़ाई करो। गर्च दुश्मन पे भी चढ़ाई करो। अपनी राजन, आप मेरी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज। सीमा सरहद पे सेना हमारी लगी, फिर दिल में डरो न आप घबरा दीजिए और कोई दुश्मन यहाँ पर न कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाएगा। बादर पर जब तक महादूत सेनापति है सम्राट, जब तक इस मयंक सिंह इस गंगापुर राज में तैनात रहेगा, किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो कि हमारे इस गंगापुर राज। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम जैसे नौजवान हमारी सीमा सरहद पर तैनात हो, दुश्मन की औकात नहीं जो कि हमारे राज की तरफ नजर उठाकर देख नहीं सके। आसन रह कीजिए। राजा, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी कौन सी वो बात तुम्हारे दिल के अंदर है जो कहना चाहते हो? राजन, अवश्य कहो। हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। सेनापति सिंह, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी सीमा सरहद पर रहती है। 6-6 महीने साल भर गुजर जाता है, तुम अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाते हो। इसलिए हम तुम्हारे दिल की भावना को समझते हुए हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश, 2 दिन की छुट्टी दे रही हैं। अपने आवास पर जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर शीघ्र सीमा सरहद पर चले जाना। दरबारी, क्या बात है? हुजूर, राजकुमार गौतम रात दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा एक वारिस गौतम आज रात दरबार आना चाहता है। जाओ, हमारी इजाजत हो, हमारे बेटे, हमारे लाडली को हमारे सामने लेकर आओ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें।
पिताश्री, ये आपका बेटा गौतम आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, आखिर कौन सी ये बात तुम्हारे दिल के अंदर है जो आज भरे रात दरबार में मुझसे कहना चाहते हो? अवश्य कहो बेटे। सुनो पिताजी, और प्यारे पिता और तुम्हें झुका दो। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम कुछ और कहना चाहते हो, इसलिए सुनो मेरी बात को। तुम्हारे नजरें कुछ और कर रही हैं। पिताश्री, तुम तो जानते हो कि कल झंडारोहण का त्योहार है। हर बच्चे स्कूल में आएंगे और झंडा फहराएंगे और 15 अगस्त का त्योहार मनाएंगे। इसलिए मेरे भी दिल के अंदर एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, और वो तमन्ना लेकर आपके पास आया हूँ। अगर आपसे वो तमन्ना पूरी हो जाएगी तो हम समझेंगे कि हम भाग्यशाली हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो बेटे, कौन सी तमन्ना है? अवश्य तमन्ना पूरी होगी। सुनो, झंडारोहण और पिता होगा कॉलेज में, दरकार हो और जो रुपया पिताजी मुझे सुधरे। रुपया पिताजी मुझे सुधरे, बातें कॉलेज में जाके इनाम है।
पिता श्री सिर्फ मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। आज कॉलेज में सारे बच्चे राष्ट्रीय गीत गाएंगे, उसी खुशी में आज आपका बेटा गौतम कॉलेज में हर बच्चों को अपने हाथों से पुरस्कार करेगा। बताओ तो इनका संकोच करने की क्या बात थी? बताओ, मैं तो सोच रहा था कि कोई और बात है। बताओ, अगर तुम्हें पैसे की आवश्यकता हो तो तुम्हें रुपये जरूर मिलेंगे। महामंत्री सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मंत्री अमृत प्रताप सिंह, तो मंत्री जी ध्यान से बात सुनिए मेरी, और गौतम बेटे को रुपया और अभी दीजिए, और 1000 रुपया दो मेरे लाल को। गौतम को शाही खजाने से 1000 रुपए दे दिए जाए। राजन, आपके हुक्म की तामील होगी हुजूर। तो आपके हुक्म का राजन पालन करो। चल राज रुपया अभी लीजिए और 100 से जाओ कॉलेज पढ़ने। साथ आओ और हम तुम्हें 1000 रुपया दे रहे हैं, जा करके कॉलेज में झंडारोहण करो। लेकिन राजन, जाने के पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजन, क्या कहना चाहते हो प्रताप सिंह? राजन, हम आपसे भरे राज दरबार यही कहना चाहते हैं कि हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, महामंत्री अमृत प्रताप सिंह, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अभी अभी हमने सेनापति मोहन सिंह को 2 दिन का अवकाश दे दिया है, और काश अगर हम तुम्हें भी 2 दिन की छुट्टी दे देंगे तो हमारी प्रजा की देखभाल कौन करेगा? इसलिए तुम्हारी छुट्टी नहीं मंजूर हो सकती है। राजन, अभी कल हमारे घर से फोन आया था राजन कि बहुत ही बड़ा आवश्यक जरूरी काम पड़ गया है। इसलिए राजन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। इस समय तुम्हें पूरे राज्य का कार्यभार तुम्हारे कंधे पर है, साथ साथ तुम्हें सीमा सरहद की भी देखभाल करना है, क्योंकि सेना पर छुट्टी तो है, इसलिए हम तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते हैं। राजकुमार गौतम, आओ बेटे, हम तुम्हें 1000 रुपये दे रहे हैं, जा करके कॉलेज जाने की तैयारी करो। हमारे साथ द्वारपाल, आज का शाही दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का द्वार बंद करवा दिया जाए।